हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ सिस्टम यूनिट, द Planck constant s, gravitational constant g, and the speed of light c are taken as fundamental unit. The dimensional formula of force in this system of unit. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड होती हैं एंड कितने टाइम्स, इसको हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं बाय द डायमेंशन. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को हमें फंडामेंटली ट्रीट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन इनके टर्म में रिप्रेजेंट करनी है. बेसिकली जो फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास होती है mL-t-2 के बराबर. तो हम यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h⁻x, दूसरा जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g⁻y एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c⁻z के बराबर. अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा h⁻x, c⁻z एंड जो हमारे पास यहाँ पे g है इसकी पावर y के बराबर आ जाएगी. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इसको k से रिप्लेस कर देंगे. दैट विल बी अ कांस्टेंट एंड इट विल बी h⁻x, g⁻y एंड c⁻z. नाउ जो भी हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंपेयर देयर पावर. तो यहाँ से हम x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो जो फोर्स है ये हमारे पास यहाँ पे h, g और c के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो वी नो दैट जो फोर्स की डायमेंशन होती है इट इज mL-t-2. कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं और हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी जो डायमेंशन होती है इट इज mL/t-1 के बराबर. होल पावर यहाँ पे x के बराबर आ जाएगी. जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है इसकी जो डायमेंशन होती है इट इज m-1 L⁻3 t⁻2 होल रेज टू पावर इसकी यहाँ पे y के बराबर हो जाएगी. और जो स्पीड है इट विल बी L-t-1 होल रेज टू पावर z. तो सेम बेस पे हम पावर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा mL-t-2 के बराबर. यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m⁻x माइनस y L⁻2x प्लस 3y प्लस z के बराबर. और यहाँ पे पावर आ जाएगी t की -x माइनस 2y माइनस z के बराबर. तो अगर दोनों साइड की पावर को कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 की y की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी 2x प्लस 3y प्लस z, ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. एंड थर्ड विल बी -x माइनस 2y माइनस z विल बी इक्वल टू -2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास जो z का टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी x प्लस वाई इक्वल्स -1 एंड इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी इट वाज x माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा. -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल 0. तो जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाएगी. नाउ वी नो दैट x प्लस y हमारे पास यहाँ पे -1 के बराबर है. तो यहाँ से x की वैल्यू हमने 0 कैलकुलेट की तो जो y की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज -1. और अगर हम यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें चाहे सेकंड या थर्ड तो हमारे पास z की वैल्यू निकल के आएगी. इट विल बी 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स 1. x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 के बराबर है. तो z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी z इक्वल्स 1 प्लस 3. तो z की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 4. तो x की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, y की वैल्यू आ गई -1 के बराबर और z की वैल्यू आ गई 4 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज, यहाँ पे हमें जो फोर्स की डायमेंशन है वो h, g और c के टर्म में रिप्रेजेंट करना था. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ h, g एंड c इट विल बी h रेज टू पावर x की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी. सो इट विल बी h रेज टू पावर 0.
g रेज टू पावर y जो कि -1 के बराबर है और c रेज टू पावर यहाँ पे 4 के बराबर आ जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन A विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.